अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसी चल रही है आपकी लाइफ? क्या हो रहा है? किन किन चीज़ों में आप मसरूफ़ हैं? कमेंट्स बॉक्स में लाजिम शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि क्या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो मेरी लाइफ में कुछ इस तरह से चल रहा है कि रमज़ान ख़त्म हुआ था और उसके बाद रूटीन सेट होने में 1 वीक लग गया, क्योंकि रमज़ान के बाद रूटीन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो थोड़ा लाइफ को बिल्कुल रूटीन में लाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बस यही चीज़ थी, चाह रही थी कि कितने दिनों से व्लॉग करूं, लेकिन फिर किसी ना किसी बात में रह जाता था। तो आज मैंने सोचा कि आज मैंने आपके साथ अपनी रूटीन लाजिम शेयर करनी है कि रमज़ान के बाद मेरी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, मेरे डेज कैसे चल रहे हैं। तो डेज वैसे ही चल रहे हैं, काम काम और काम। हम लोगों के जो काम होते हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए ब्रेकफास्ट में मैंने एग की भुर्जी बनाई थी, जिसके साथ हस्बैंड ने नाश्ता किया था। और उसके बाद मैंने अपने लिए ब्रेड टोस्ट की और मैंने नाश्ता करके फारिग हो गई और बेटे को भी वही नाश्ता दिया था। और नाश्ता करने के बाद मैं घर की चीज़ें जो हैं वो समेट रही हूँ, जो बिखरी हुई हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह से कपड़े कितने ज़्यादा पड़े हुए थे समेटने वाले, जो कि धोए हुए थे। तो बस वीकडेज के जो काम होते हैं वही चलते रहते हैं पूरा वीक घर में। और बस, और वीकेंड पे बाहर, फ्राइडे वाले दिन बस बाहर, और पूरा वीक घर में घर के काम। और अभी से ये रूटीन बनाई है कि वीक के एक डे जो है वो बेटे को कहीं बाहर लेके चली जाया करूँ, क्योंकि पूरा वीक वो भी माशाल्लाह से स्टडी करता है, घर में रहता है। तो वीक के मिड में आके वो बहुत फेड अप हो जाता है। तो बस यही था, हमारे काम चल रहे थे। मैं यहाँ पे अपनी डेली की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह और चीज़ें समेट रही थी और आपको दिखाती हूँ कि कितना घर में खिलारा पड़ा हुआ है और मैं समेटना शुरू हो गई हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लॉन्ड्री स्टार्ट कर दी थी। मैंने कपड़े डाले थे मशीन में और 5-6 दिन हो गया व्लॉग नहीं किया, बस थोड़ी सुस्ती हुई थी। और वैसे भी लास्ट मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि लाइफ में एक छोटा सा मसला चल रहा है, वो चीज़ मतलब कि एक टेंशन बनी हुई है। तो फिर लाइफ में आपकी थोड़ी बहुत कोई मसला हो जाए या किसी चीज़ की वजह से आपको बेचैनी हो, तो फिर आपकी पूरी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। और मैंने अपने देखने वालों को कहा था कि वो लाजिम मेरे हक में दुआ करें कि अल्लाह पाक कोई वसीला पैदा कर दे या हमारी इस मुश्किल को आसान कर दे। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी मुश्किलों में से निकाला है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ये मुश्किल भी आसान करेगा, अपनी कोई गैबी मदद पाक परवरदिगार करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे काम वगैरह करके फारिग हो गई थी, क्लीनिंग की थी, सारी डीप क्लीनिंग की थी। वीक में 2 दफ़ा मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। एक दफ़ा डीप क्लीन करती हूँ जुमेरात वाले दिन, जो यहाँ पे वीकेंड होता है, और उसके अलावा वीक के मिड में जो है वो क्लीनिंग हो जाती है। वो डीप क्लीनिंग नहीं होती, वो बस क्लीनिंग होती है। वीक में 1 टाइम जो है मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, जिसमें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर को साफ करती हूँ। हर चीज़, किचन तो तकरीबन डेली ही नीट एंड क्लीन होता रहता है। और यहाँ मैंने बाथरूम माशाल्लाह से देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन किए थे, क्योंकि मुझे बहुत ही कह लें कि ख़राब फोबिया है कि मुझे ज़रा सा भी मेरे बाथरूम अरेंज ना हो और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ना बहुत ही बुरा लगता है, पूरा घर ही ऐसे डर्टी लगता है। तो बस और वैसे भी हमारी जो यूट्यूबर्स की लाइफ है, हर चीज़ अरेंज करने की ना हमें एक आदत हो जाती है कि हम चाहते हैं कि हमारी हर चीज़ जो है वो बिल्कुल अरेंज हो, साफ़ सुथरी हो। तो इसी तरह है, हर चीज़ नीट एंड क्लीन घर की हो तो अच्छा लगता है घर। और अभी बस यहाँ पे मैं निकाल रही थी WC के अंदर ये लगते हैं, ये मतलब कि हार्पिक के हैं, ये फ्रेश पावर हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं। तकरीबन केयरफॉर से 15 या 12 दरम का ये एक मिलता है, लेकिन मैंने ये नेस्टो से मंगवाया, वहाँ हाफ प्राइस में लगा हुआ था, तो मैंने ये 3 मंगवाए थे। तो ये देखिए, मैंने अपनी फ्रिज को भी बिल्कुल साफ सुथरा करके रख लिया है, क्योंकि कल जो है वो मैं करने जाऊँगी ग्रोसरी। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में बताया था कि मैं ड्यूरिंग वीक एक दफ़ा जो है वो ग्रोसरी कर लेती हूँ, क्योंकि वीकेंड पे या हॉलीडे वाले दिन, हॉलीडे में छुट्टी वाले दिन जो है वो ग्रोसरी के लिए धक्के खाना बहुत ही बुरा लगता है, डिस्टर्ब होते हैं। तो रमज़ान के बाद फिर पहले वाली जो है वो रूटीन हो गई हुई है, मैं मतलब कि ड्यूरिंग वीक जो है वो ग्रोसरी करके फारिग हो जाती हूँ।
तो यहाँ पे जो है वो मैं लुबान दुहा रही थी। मेरा तकरीबन ये बखूल जो है वो ख़त्म होने वाला है। ये कोयला है और बखूल है और लुबान है, ये तीनों चीज़ें होती हैं। इनका नाम पहले मुझे इतना नहीं ज़हन में आता था, लेकिन अभी मुझे पता चल गया हुआ है। तो ये तीनों चीज़ों के साथ जो है वो आपका घर महक उठता है। यहाँ पे बहुत ही किस्म के बखूल मिलते हैं, बहुत ही टाइप के, महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता आपको मिल जाता है। और ये जो थी ये दाल थी, माश की दाल, जो कि मतलब कि पाकिस्तान से मैंने मंगवाई थी। और यहाँ पे माश की दाल जो है वो ऐसी नहीं मिलती, तो आज इंशाल्लाह ताला मैं इससे बनाऊंगी, आज या कल इससे बनाऊंगी। आज तो मेरा इरादा है राइस में कुछ बनाने के लिए, तो तकरीबन मैं इसे आज रात को भिगो दूंगी और फिर मैं बनाऊंगी इसे कल। तो अभी देखिए माशाल्लाह से मेरा जो घर है वो नीट एंड क्लीन हो गया। और अभी मैं जा रही थी कि मैं देखूं कि बाहर पानी वाला पानी रख के चला गया है, क्योंकि लास्ट टाइम जो था वो मैंने नहीं देखा था, तो वो पानी नहीं रख के गया था। आई मीन हर दफ़ा रख के जाता है, लेकिन लास्ट टाइम पता नहीं उसे क्या हुआ और वो बोला कि मैं इस तरफ आया ही नहीं और वो डिलीवरी नहीं करके गया था। तो फिर जब और वो था भी रमज़ान, आखिरी रमज़ान के डेज थे, तो फिर हम दूसरा पानी लेकर आए थे और फिर पानी ना हमारा वीक का है ना, तो बहुत लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ये देखें, ये मुसाफिर की स्मॉल वाली बोटल्स जो है वो मैंने लास्ट वीक मंगवाई थी। और फिर ये है कि इतना वजनी पानी उठा के हमें ऊपर लाना पड़ता है, तो इसलिए हर वीक जो है वो पानी आना मस्ट है, क्योंकि जिस वीक पानी मिस हो जाएगा फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पे मैं कंप्यूटर पे अपनी थोड़ी सी एडिटिंग स्टार्ट करने लगी थी और साथ में बेटे को पढ़ा रही थी। और ये देखिए लॉन्ड्री अभी तक मेरी चल रही है, क्योंकि लॉन्ड्री भी आई थिंक मैं वीक में 1 टाइम करती थी, लेकिन अभी मैं लॉन्ड्री जो है वो वीक में 2 टाइम कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह फिर आपका जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप वीक में 1 दफ़ा करते हो ना, फिर कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरह वीक में 2 दफ़ा करने से ना कपड़े थोड़े कम हो जाते हैं। यहाँ पे मैं बनाने के लिए आई थी अपने लिए लंच, और लंच में मैं बना रही थी अपने लिए आलू वाला पराठा। ये आलू की जो है वो मैंने लास्ट नाइट बनाई थी, आलू की पीठी जिसे कहते हैं, वो मैंने बनाई थी। और अभी मैं इसमें बना रही थी पराठा, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था आलू वाला पराठा खाने के लिए, और सोचा था कि कल नाश्ते में हस्बैंड को भी यही बना के दूंगी। तो बस मैंने खाया था लंच और बेटे ने नहीं खाया था, वो उसे पसंद नहीं आलू वाला पराठा, पता नहीं क्यों। और उसे मैं जा रही थी कि मैं कुछ और ला के दूँ, तो बताती हूँ क्या उसे ला के देती हूँ। अभी यहाँ पे बैठे हुए थे हम लोग और मैं आपको ये दिखा रही थी, ये है मेरे दुपट्टे। और ये मैं आपको दिखा रही थी, ये खादी की शर्ट है और ये तकरीबन 5 ईयर्स पुरानी है और ये माशाल्लाह से इतनी ज्यादा अच्छी है, मतलब इसका प्रिंट सेम टू सेम वैसा ही है। आई मीन प्रेट कपड़ों का ये होता है कि वो बहुत जल्दी पुराने नहीं होते, अदरवाइज जो कपड़े सिलवाए जाते हैं ना वो बहुत जल्दी पुराने हो जाते हैं। इसलिए मैं ज्यादातर जो है वो प्रेट कपड़े ही लाइक करती हूँ, क्योंकि उनका डिजाइन खराब नहीं होता और उनके कलर फेड नहीं होते। और ये मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरे सारे सूटों के जो है ना वो मैंने निकाल दिए हैं दुपट्टे, क्योंकि ये सिल्क के दुपट्टे हैं, कोई क्रिंकल का दुपट्टा है। तो ये प्रॉब्लम इनका ये है कि ये ना टिकते नहीं है। आई मीन मैं चाह रही हूँ कि इनके पल्लुओं के ऊपर ना मैं लेसे ला के लगा लूं। यार पाकिस्तान में तो इतना इजी होता था ना मेरे लिए लेसे लेना, और मैंने एक वक्त में अपनी शादी से पहले मैं पागल होती थी लेसों के लिए। इतनी मैं लेसेस लेती थी, इतनी लेसेस हर सूट पे, दुपट्टे पे, बाजुओं पे, गले पे, हर जगह पे। और यहाँ पे एक तो मुझे पता नहीं है कहाँ से मिलेंगी, और आई मीन पता है जमजम मार्केट में भी बहुत सारी शॉप्स हैं या दुबई में किसी साइड पे, लेकिन ये पता नहीं कि अच्छी कहाँ से मिलेंगी। और अभी 1-2 जगह पे मुझे पता चला है, मैं वहाँ पे विजिट करूंगी और इन सारी दुपट्टों पे लगाऊंगी लेसेस। अगर अजमान में किसी को अच्छी शॉप का पता होगा तो प्लीज लाजिम मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग आए थे नीचे, अपने घर के नीचे, और यहाँ पे ना हमारे घर के नीचे है पेट शॉप, मतलब कि वो पेट को डिसीजेज उनकी दूर करते हैं या उनकी क्लीनिंग करते हैं। ये पेट शॉप है काफी अच्छी। और यहाँ पे हम लोग आए थे और मेरा बेटा जो है वो पेट के साथ खेल रहा था, यहाँ पे डॉग के साथ खेल रहा था। और अचानक डॉग ने इतनी ज्यादा शाउट जोर से किया, मतलब पूरी शॉप कोई भी नॉइस नहीं थी। अचानक से ये जो डॉग है इतनी जोर से बोला कि हम माँ बेटे के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई, तो हम भागे वहां से। तो बस यहाँ पे बेटे को लाके दिया मैंने पिज्जा, क्योंकि बच्चों की ना कभी कभी नखरे उठाने पड़ते हैं। मेरा बेटा इतनी ज्यादा जिद नहीं करता, कभी कभी करता है। तो मैंने कहा चलो तुम पिज्जा खा लो, क्योंकि एट अ टाइम मेरे पास घर में बनाने के लिए टाइम नहीं था। बस ये दोपहर का टाइम खत्म हुआ था, तकरीबन 6 o'clock का टाइम हो रहा था। तो
मैं अपने काम करके फारिग हुई थी, थोड़ी सी वर्कआउट की थी, वो करके फारिग हुई थी, तो अभी हो गया था डिनर का टाइम। तो यहाँ पे मैं बना रही थी डिनर में जो है वो मैं बना रही थी आलू बैंगन। बहुत ही ज्यादा मजे के बनते हैं और यहाँ 3 4 5 किस्म के बैंगन आते हैं। पाकिस्तान में तो तकरीबन मैंने हमेशा एक ही किस्म के बैंगन देखे हैं, वो राउंड होते हैं, मतलब लाइक बॉल होते हैं वो बैंगन जो होते हैं, और वो अच्छे बनते हैं। यहाँ पे बॉल की तरह के जो बैंगन है ना वो मुझे ढूंढ के लाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 5 शेप के बैंगन आते हैं। इस कंट्री का ये है कि इस कंट्री में ना मुख्तलिफ तरह की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आती हैं, और आपको फिर बड़ी पहचान के साथ लेने पड़ते हैं। एक यहाँ पे बैंगन आते हैं, पहले मुझे नहीं पता था और मैं अक्सर ले आया करती थी। वो बैंगन ऐसे हैं कि आप उन्हें इसी तरह मसाले में डालोगे ना तो वो अपनी फोम जो है ना वो बिल्कुल भी खड़ी नहीं रखेंगे, वो ऐसे घुल जाते हैं, ऐसे लाइक आटा बन जाते हैं। तो मेरे साथ तो कई दफा ऐसा हुआ है कि जिस दिन मैंने आलू बैंगन बनाए हैं वो खराब बने हैं, तो या तो फिर हमें बाहर से जाके एट अ टाइम कुछ खाना पड़ता था, तो या फिर मुझे एट अ टाइम फिर दाल बनानी पड़ती थी, क्योंकि बैंगन के साथ हम लोग वाइट राइस बनाते हैं। तो फिर जब वो वाले बैंगन खराब हो जाते थे तो मैं फिर एट अ टाइम दाल रख लेती थी जल्दी जल्दी। तो इस वजह से ये बना बना के ना मुझे यहाँ पे बैंगन खरीदने की ना बड़ी अच्छी पहचान हो गई है। मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ जब अभी नेक्स्ट कट करूंगी आपके साथ शेयर करूंगी उनकी शक्लें कि कैसे कैसे यहाँ पे मिलते हैं और कैसे आपको लेने चाहिए, कि जो आपके आटा नहीं बनेंगे, खड़े खड़े रहेंगे और जायका भी बहुत ही डिफरेंट होता है। तो एक कैप होती है उनके ऊपर राउंड सी, और राउंड शेप के लिया करें, वो बहुत अच्छे बनते हैं। जायके में भी उनके अंदर बीज भी नहीं होते ज्यादा और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे साथ में मैं बना रही थी चिकन विंग्स मैंने सिंपली बनाए हैं। बैंगन भी मैं सिंपल ही बनाती हूँ, बस वाइट प्याज रखती हूँ, बैंगन का बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करती, और उसके अंदर मैं टमाटर, हरी मिर्ची और आलू डालती हूँ। आलू को थोड़ा सा नरम करती हूँ, करने के बाद बैंगन डाल के दम पे लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने चिकन विंग्स बनाए थे, इसके साथ इंशाल्लाह ताला आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आज थोड़ा एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन है, बस इसी तरह ये बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी वो परेशानी जल्द अज जल्द खत्म कर दे जो हमें पड़ी हुई है इस वक्त, और फिर उसी एनर्जी लेवल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी अगेन से। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको आ सके। और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में लाजमन याद रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।